गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेके ऑलराउंडर। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी रिजल्ट 2024 पोस्ट वाइज एज लिमिट एंड सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपको बता दें कि अभी जो एसएससी रिजल्ट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसमें पे लेवल 8 का यानी कि लेवल 8 का जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, जो कि ग्रुप बी का गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो कि ग्रुप बी का गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल का पोस्ट है। और डिपार्टमेंट की अगर बात करें, CNAG डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि इसका पोस्ट जो है अभी तक ऐड नहीं किया गया, यानी कि लेवल 8 का इन दोनों पोस्ट को ऐड नहीं किया गया है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट नोटिस आएगा आपको अवश्य इन्फॉर्म किया जाएगा। हो सकता है बाद में इस पोस्ट को ऐड कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि AO का जो मिनिमम एज लिमिट रखा गया है वह 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि पे लेवल 8 का पोस्ट होगा और सैलरी स्ट्रक्चर 47,600 से लेकर 1,51,100 होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ दिया हुआ है नेम ऑफ पोस्ट, वहीं दूसरी ओर दिया हुआ है मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिस, कैडर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट दिया हुआ है और एज लिमिट दिया हुआ है कि मिनिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट क्या रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ पे लेवल दिया हुआ है और सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं पे लेवल 7 की कौन कौन से पोस्ट होगा। और आपको बता दें कि पे लेवल 7 के अंतर्गत जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वह 44,900 से लेकर 1,42,400 होगा। तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस यानी कि ASO इन CSS। आपको बता दें कि ग्रुप बी का पोस्ट होगा और मिनिमम एज लिमिट इसके लिए 20 ईयर्स होगा और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपको बता दें कि अभी ग्रुप बी का पोस्ट होगा और मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखा गया और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आपको बता दें कि अभी ग्रुप बी का पोस्ट होगा और मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आपको बता दें कि ग्रुप बी का पोस्ट होगा और आपको बता दें कि इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन AFHQ। आपको बता दें कि यह भी ग्रुप बी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यह भी ग्रुप बी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दें कि अभी ग्रुप बी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो CBDT के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यह ग्रुप सी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर। और वहीं डिपार्टमेंट की अगर बात करें, मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो CBIC डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आते हैं और यह ग्रुप बी का पोस्ट होगा। और आपको बता दें कि इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। यह भी ग्रुप बी का पोस्ट होगा और मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सब इंस्पेक्टर इन CBI। आपको बता दें कि यह भी ग्रुप बी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इंस्पेक्टर पोस्ट और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। आपको बता दें कि यह ग्रुप बी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट रखा गया है 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। आपको बता दें कि इन्हीं के अंतर्गत पोस्टल इंस्पेक्टर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इंस्पेक्टर और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप बी का पोस्ट होगा और मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। यानी कि अभी तक जो भी पोस्ट के बारे में डिस्कस किया ये सभी पे लेवल 7 का पोस्ट था।
चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पे लेवल 6 में कौन कौन से पोस्ट है और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, कौन सा ग्रुप का पोस्ट होगा, मिनिमम एज लिमिट क्या रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगा और सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पे लेवल की। तो आपको बता दें कि पे लेवल 6 होगा और सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दें कि यह ग्रुप बी का पोस्ट होगा। और वहीं एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन CBIC और ग्रुप की अगर बात करें तो यह ग्रुप बी का पोस्ट होगा। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च असिस्टेंट और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के अंतर्गत आता है। यह ग्रुप बी का पोस्ट होगा। मिनिमम एज लिमिट इसका भी 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट है डिविजनल अकाउंटेंट और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो आपको बता दें कि यह ऑफिसर्स अंडर C&AG के अंतर्गत आता है। यह ग्रुप बी का पोस्ट होगा और मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखा गया है, मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर इन NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपको बता दें कि यह ग्रुप बी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो MHA। और वहीं आपको बता दें कि अभी ग्रुप बी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है JSO यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और वहीं डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। अभी ग्रुप बी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखा गया और मैक्सिमम 32 ईयर्स रखा गया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पे लेवल 5 के पोस्ट और सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर होगा 29,200 से लेकर 92,300। चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन से पोस्ट पे लेवल 5 के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट है ऑडिटर इन ऑफिस अंडर C&AG। आपको बता दें कि यह ग्रुप सी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया। नेक्स्ट है ऑडिटर और ऑफिस और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ऑफिसर्स अंडर CGDA और यह ग्रुप सी का पोस्ट होगा और मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट है ऑडिटर और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ऑडिटर इन अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स। आपको बता दें कि अभी ग्रुप सी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट है अकाउंटेंट और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ऑफिसर्स अंडर C&AG। आपको बता दें कि अभी ग्रुप सी का पोस्ट होगा, इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट है अकाउंटेंट और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और आपको बता दें कि अभी ग्रुप सी का पोस्ट होगा, इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट इन अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। आपको बता दें कि अभी ग्रुप सी का पोस्ट होगा, इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पे लेवल 4 में कौन कौन से पोस्ट होंगे। आपको बता दें कि पे लेवल 4 जिसका सैलरी स्ट्रक्चर 25,500 से लेकर 81,100 होगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। यह ग्रुप सी का पोस्ट होगा और मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिनिस्ट्री अदर देन CSCS कैडर्स। आपको बता दें कि यह भी ग्रुप सी के अंतर्गत आता है और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया। नेक्स्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। यह ग्रुप सी का पोस्ट होगा, इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है टैक्स असिस्टेंट इन CBDT। आपको बता दें कि अभी ग्रुप सी का पोस्ट होगा, इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है टैक्स असिस्टेंट इन CBIC। आपको बता दें कि यह ग्रुप सी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर इन CBN यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको बता दें कि यह ग्रुप सी का पोस्ट होगा और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। और वही नेक्स्ट आपको बता दें कि आपका जो एज काउंट होगा, एज का जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1/8/2024 रखा गया है, 1 अगस्त 2024 रखा गया है। और वही नेक्स्ट आपको बता दें कि कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया गया। आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज
एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको जो आज एसएससीजीएल 2024 पोस्ट वाइज एज लिमिट एंड सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया गया आपको समझ में आ गया। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।